बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनास किचन में आप सबको खुशामदीद। आज जो ड्रिंक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, वो इतनी रिफ़्रेशिंग और इतनी कम बजट की ड्रिंक है ना कि आपको मैं बता नहीं सकती। और ये अक्सर मैं घर में बनाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आपको इसकी प्रॉपर वीडियो भी शेयर करूँ। है तो ये बहुत ही आसान सी, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं बनानी आती। अब जैसे अक्सर हमारे घर में मेहमान आते हैं और फ्रूट तो मौसमी घरों में पड़ा ही होता है। जैसे आजकल पीच का दौर है, मैंगो का दौर है, तो आप इसी इसी तरीके से ही मैंगो का, पीच का, बहुत सारे फ्लेवर को, आलू बुखारे का, यही तरीका यूज़ करके बना सकते हैं। चीज़ एक ही है लेकिन फ्रूट अलग अलग इसमें शामिल हो सकते हैं। अब मेरे पास सिर्फ 2 पीस थे, बड़े साइज़ के थे, तो मैंने उसका एक पीस का बहुत अच्छा रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक बनाया है। इसमें नमकियात से भरपूर ये ड्रिंक है। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग सी जो है ना वो ड्रिंक तैयार हुई है। आप पी के देखेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आता है। बहुत ही पल्पी और झाग वाली ड्रिंक बनती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अक्सर हम जो है ना जग में लस्सी बनाते हैं गर्मियों में, और मिल्क शेक बनता है और जूस वगैरह बनता है, तो हमारा जग जो है ना वो इसके अंदर कुछ पार्ट्स रह जाते हैं, कुछ पीसीज रह जाते हैं जो वॉश करने के बावजूद भी इसमें रहते हैं। तो आज मैं आपको एक छोटी सी टिप भी दूंगी, उसके बाद हम अपना एक बहुत मज़े का पीच जो है ना वो ड्रिंक बनाएंगे। तो आपने क्या करना है कि जग को अच्छी तरह वॉश कर लेना है, खोल के पहले वॉश करना है, फिर उसको बंद करके वॉश करना है, पानी निकाल देना है। साबुन के भी कुछ पार्ट्स रह जाते हैं, तो आपने इसमें सादा पानी डाल के इसको तकरीबन 30 सेकंड के लिए चलाना है। ये गोल गोल घूमेगा, जो पार्ट्स अंदर जमा होंगे ना वो आसानी बाहर निकल आएंगे। पीच की ड्रिंक बनाने के लिए 2 मैंने बड़े साइज़ के जो है ना वो पीच लिए हैं। कोशिश करें इस तरह के पीच होने चाहिए जो नरम वाले होते हैं, और इन पीच को मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। इसके साथ सिंपल हम इसके अंदर तकरीबन 4 टेबलस्पून के जितनी चीनी ऐड करेंगे। चीनी ऐड करके मैं टैंग का जो एक फ्लेवर आया है, बहुत ही अच्छा ये फ्लेवर है। पहले मैं सिंपल तरीके से बनाती थी, लेकिन अब जब से ये मैंने फ्लेवर यूज़ करना शुरू किया है तो मुझे बहुत ही अच्छा डिफरेंट और बाज़ारी टेस्ट आता है। इसके अंदर मिंट, लेमन, काली मिर्च और थोड़ा सा साल्ट ऐड हुआ होता है। तो ये वाला फ्लेवर मैं ऐड करूँगी, जो कि बहुत ही इस ड्रिंक को मज़ेदार कर देगा। 1 पैकेट अगर आप डाल लेंगे 4 पीस के साथ तो 1 पैकेट काफ़ी होता है। ये मैं कोई किसी को स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ, ये बस अपना एक आपको फ्लेवर बता रही हूँ। नमक क्योंकि इसमें कम होता है, गर्मी में वैसे भी हमारे नमकियात जो हैं वो ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है, तो इसलिए मैं 1 टीस्पून के जितना नमक ऐड करूँगी। चिल्ड वाटर आपने इसमें यूज़ करना है, क्योंकि जब हम इसको ब्लेंड करेंगे तो जो शरबत है ना या ड्रिंक है वो ठंडी होनी चाहिए। तो इसके साथ मैंने बर्फ़ भी रखी हुई है, तो बर्फ़ भी मैं इसके अंदर थोड़ी सी शामिल करूँगी, लेकिन अब इसके अंदर मैं चीनी यूज़ करूँगी। कुछ लोग 7 अप यूज़ करते हैं, तो बराए करम मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 7 अप ना यूज़ किया करें। 7 अप हमारे सेहत के लिए भी मुज़र है, और पानी के अंदर जो चीज़ बनाएंगे ना वो आपके गुर्दों को भी फिल्टर करेगी और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। तो चलिए आप इसके अंदर पानी ऐड करते हैं। गाढ़ा गाढ़ा पल्पी पल्पी अगर आप बनाएंगे ना तो उतना ही ये टेस्टी बनेगा। तो मैंने इसके अंदर तकरीबन उतना पानी ऐड किया है कि ये बासानी जो है ना वो ब्लेंड हो सके। तो चलिए अब हम इसको ब्लेंड करते हैं। जी तो नाजरीन आप देख सकते हैं मज़ेदार सी रिफ्रेशिंग सी ये ड्रिंक रेडी हो चुकी है। आप इसके अंदर मिंट भी ऐड कर सकते हैं, लेमन भी ऐड कर सकते हैं, शिकंजबी के तौर पे भी इसको आप बना सकते हैं। इसके अंदर आप छोटे छोटे काट के ना, अगर बच्चे आपके फ्रूट शौक से खाते हैं तो छोटे छोटे पार्ट्स मैंगो के और वो जो है अंगूर के, कुछ ऐसे भी फ्लेवर डाल सकते हैं, और बहुत सारे फ्रूट्स के साथ सेम यही तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, कमेंट करना है, ताकि मैं आपके साथ और भी बहुत सारी वीडियो लेके आऊँ। ये इंतहाई रिफ़्रेशिंग और मज़ेदार सा है, आपको देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा होगा। बड़ा ही पल्पी और जूसी सा ये जो ड्रिंक तैयार होता है, पीने में भी बहुत मज़े का लगता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।